कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में क्या हालात बने हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। सभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे अस्पतालों, शमशान घाटों और इस विषय से जुड़े असंख्य दृश्यों ने हर आम और खास इंसान को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है और लापरवाही करने वालों पर सख्ती भी कर रही है। ऐसे में देशवासियों के मन में कई ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जो शायद वे नेताओं और सरकारों से नहीं पूछ पा रहे, परंतु उनके जवाब जानना जरूर चाहते हैं। इसलिए शायद वे अपने ऐसे प्रश्न अपने दोस्तों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से पूछते हैं। प्रश्न वाजिब भी हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर सरकार और नेताओं से जुड़े हैं, जिन पर सरकारों और नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे इस समय जिस प्रकार देश भर में मास्क न पहनने वाले लोगों का 500 रुपए का चालान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने से असंख्य नेता बिना मास्क लगाए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, असंख्य लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे नेताओं पर प्रतिदिन कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए? अस्पताल में बेड न मिलने की सूरत में, वेंटिलेटर न मिलने की सूरत में, कोरोना टेस्ट न होने की सूरत में और शमशान में चलाने के लिए लकड़ियां न मिलने की सूरत में कितना जुर्माना होना चाहिए? ऐसे प्रश्न हैं। इस समय देश में जो हालात बने हैं, क्या उन हालातों के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही बनती है? क्या सरकार से कोई पूछने वाला है कि मार्च 2020 के अंत से लॉकडाउन लगाने और कोरोना की दूसरी लहर आने का अनुमान होने के बाद भी देश भर में कितने हॉस्पिटल बनाए गए? अगर नहीं तो क्यों नहीं बनाए गए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यह हमारे देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सरकार ने कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगाया, शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के कारण असंख्य लोगों के रोजगार बंद हो गए, आर्थिक संकट आ गया। क्या सरकार ने ऐसे लोगों की फीडबैक ली जिनका रोजगार चला गया? संस्थानों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी, कई कर्मचारियों को हटा दिया गया। शिक्षण संस्थान ये कहकर बंद किए गए कि इनमें कोरोना फैलने का अंदेशा है। पर क्या बंगाल में आयोजित होने वाली रैलियों में जुटी हजारों की भीड़ के कारण कोरोना नहीं फैलता? क्या ऐसे हालात में कुंभ का आयोजन करने की आवश्यकता थी, जहां लाखों लोग पहुंचे और हजारों कोरोना संक्रमित हुए? जब आमजन मास्क न डालने के कारण आमजन के चालान किए जा रहे हैं, 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, तो इन नेताओं के चालान क्यों नहीं किए जा रहे? वर्तमान में जो हालात बने हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर असंख्य बच्चे बिना मेहनत किए ही पास हो रहे हैं। अभिभावकों पर मंदी की मार के बावजूद भी ऑनलाइन कक्षाओं को लगाने के लिए महंगे महंगे मोबाइल फोन, एनुअल चार्ज, मासिक फीस के रूप में दोहरी मार पड़ रही है। नेताजी और सरकारें सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। वे ये नहीं समझ पा रहे कि जनता के प्रति उनकी ये अनदेखी उन्हें आने वाले नगर परिषद चुनावों में, पंचायत चुनावों में, नगर निगम चुनावों में भी जनता के रोष रूपी जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ सकती है। तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों द्वारा रैलियां, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जो आपने कुछ दिन पहले सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। पार्टी कार्यकर्ता कोरोना के भय के बीच में भी नेताजी के आदेशों की पालना के चलते कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर हैं। यदि नेताजी और सरकारें कोरोना को लेकर सचमुच गंभीर हैं, तो उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए जो भी नियम और कानून आमजन को पढ़ाए जा रहे हैं, उनका पाठ पढ़ाया जा रहा है नियमों का, वही पाठ जनप्रतिनिधियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। अस्पतालों, शमशान घाटों की खामियों को जिस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, उसके स्थान पर आमजन को सरकारी तंत्र के माध्यम से यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि साहब, आपको किस अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कोरोना संक्रमितों के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार कठिन घड़ी में जिस प्रकार से कोरोना एक विकराल रूप ले रहा है, उसी घड़ी में नेताओं और सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है कि पिछले एक वर्ष में कोरोना की इस लहर को काबू पाने के लिए सरकारों द्वारा आखिर क्या प्रबंध किए गए? यदि पुख्ता प्रबंध किए गए तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ क्यों रहे हैं? और अगर बीते इस एक वर्ष में देश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों की जरूरत थी, जिस प्रकार राम मंदिर निर्माण के लिए जनता का सहयोग लिया गया, इसी प्रकार यदि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आमजन के सहयोग से भी अस्पतालों का निर्माण करने की शुरुआत करती, तो शायद अब तक इस एक वर्ष में देश भर में सैकड़ों अस्पताल बन चुके होते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब समय आ गया है
कि नेताजी और सरकार इस हालात को गंभीरता से लें और तुरंत ऐसे कदम उठाएं कि कोरोना पर काबू पाया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आ रही गिरावट भी दूर हो।